Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 10th में हम कर रहे हैं चैप्टर 12th that is area related to circles और उसके पार्ट्स से रिलेटेड area of sector, area of segment, area of combination of figures, ट्राइंगल और सर्कल है, स्फीयर और सर्कल है या फिर एक रेक्टेंगल और सर्कल है। इस तरह से डिफरेंट टाइप की फिगर्स का कॉम्बिनेशन, उसका एरिया फाइंड करना, उसके कुछ पार्ट का एरिया फाइंड करना, वो हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 12.3 में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.3 में से क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम कर रहे हैं। 9 तक हम लास्ट क्लास में कर चुके। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रायंगल गिवन है। एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज गिवन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया गिवन है हमारे पास 7320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। इनको सेंटर देते हुए 3 सर्कल्स आर ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो साइड है उसकी हाफ को रेडियस लेते हुए और वर्टेक्स को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया। तीनों कॉर्नर्स पे स्पेस करते हुए ड्रॉ किए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेंटर पोर्शन। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो ये कैसे निकलेगा? हम इस ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेंटर पोर्शन आ जाएगा। बट इस ट्रायंगल का एंगल तो हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये कैसी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमें पता है कितना 60 डिग्री है ना। ट्रायंगल का एरिया ये रहता है, ये एंगल 60, ये एंगल 60, तीनों एंगल तो 60 60 होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब एंगल हमें पता है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, हमें सिर्फ सेक्टर्स का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें एंगल एट द सेंटर एंड द रेडियस, दो चीजों की जरूरत होती है। रेडियस मींस हमें ये लेंथ पता होनी चाहिए। मींस अगर इस ट्रायंगल की पूरी साइड पता चल जाए तो उसका हाफ कर देंगे, रेडियस पता चल जाएगी। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, कितना गिवन है? इट इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया है 17320.5 centimeter square. Then we know that area of equilateral triangle is √3/4 into a square. This is the equilateral triangle, area of equilateral triangle. It is equals to 17325.5. We will find the value of a. So from here a square is equals to 17320.5 divided by √3 and it is multiplied by 4. Put up the value of √3. In this question, value of √3 is given as 1.73205. We got a square is equals to 17320.5 multiply 4 divided by 1.73205. This is the value of √3 given. डेसिमल को एलिमिनेट करने के लिए हम यहां से डेसिमल हटाएंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 10 और डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 डिजिट। सो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 zeros means 1 lakh. Now simplify it. ये 173205 से 173205 कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। We got it is 40,000 means a square is 40,000. A square is equal to 40,000 can be written as 200 square. Square से square cancel out हो जाएगा। We got the side of the triangle is 200 centimeter. This is the side of triangle. Then what is the radius of circle? Then radius of circle. Radius of circle. सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी साइड का हाफ है, क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ द साइड। इसका हाफ हो जाएगी मींस 100 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कल की रेडियस का पता चला। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस सैडेड एरिया। सैडेड एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 टाइम्स ऑफ सेक्टर। सैडेड एरिया इज इक्वल्स टू सैडेड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल minus
एरिया ऑफ सेक्टर। ट्रायंगल का एरिया गिवन है 17320.5 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 3 into एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कैसा है हमारे पास, थीटा को 360 होता है, थीटा है 60 अपॉन 360 into पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 r स्क्वायर, r कितने है अपने पास 100 into 100। अब इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। Pi is given as 3.14, so we can write pi as 3.14. Pi as 3.14. Decimal हटाएंगे तो divided by 100. 360 cancel means 60 and 6. 00 cancel means 00. 3 से ये 6 cancel 2 से और 2 से ये cancel 157. So we got it is 17320.5 minus this is 15700. Now subtract that. Decimal 5 and it is 0 to 13 minus 7 is 6. 6 minus 5 is 1 centimeter square. This is the area of shaded portion. तो shaded portion का एरिया ये आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में मेन था हमें रेडियस चाहिए थी, ट्रायंगल का एरिया हमें पता ही था, सेंटर पे एंगल भी हमें पता था, रेडियस की जरूरत थी और वो रेडियस कहां से निकली, एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था इक्विलैटरल ट्रायंगल, फार्मूला पुट किया, सिंपलीफाई करने पर हमें a की वैल्यू पता चलती है और a का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी। क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये पूरी a थी, सर्कल की रेडियस क्या है, इस पूरे का हाफ, दिस इज रेडियस। तो रेडियस हमारे पास निकल गई तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, जिससे हमें रिक्वायर्ड एरिया पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज ए स्फीयर इज गिवन, एक स्फीयर है जिसके अंदर 9 सर्कल्स बनाए गए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक दूसरे को टच करते हुए 9 सर्कल्स हैं जो इस स्फीयर की दीवारों को भी टच कर रहे हैं। We have to find the area of this shaded portion, जो स्फीयर्स के जो सर्कल्स के बीच में खाली एरिया बचेगा वो एरिया हमें इसका फाइंड करना है, जबकि सर्कल की रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब ये ब्लैंक जो एरिया बचेगा, जो शेडेड एरिया है, वो कैसे निकलेगा, टोटल स्फीयर में से हम 9 सर्कल्स का एरिया माइनस करेंगे। सर्कल का एरिया निकालना बिल्कुल आसान है क्योंकि इसकी रेडियस हमें पता है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस हमें पता है, इजीली निकाल सकते हैं हम इसका एरिया। हमें चाहिए एरिया ऑफ द स्फीयर। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर की साइड क्या बनेगी, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7, ये भी 7, ये 7, ये 7 और ये 7 है ना। एक सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ वन सर्कल, रेडियस ऑफ वन सर्कल, एक सर्कल की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर of one circle is equals to 14 centimeter. Then what is the side of sphere, side of sphere will be equals to, कितने सर्कल है इसके अंदर 1 2 3, एक लाइन में 3 सर्कल्स है ना, 3 सर्कल है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 into 14, 42 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ स्फीयर। अभी हम निकाल देंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया या रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो हमने निकालना है वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि इसके अंदर 6 सर्कल बने, सॉरी 9 सर्कल है तो 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, साइड है 42 तो 42 इनटू 42 माइनस 9 into area of circle, circle का एरिया पाई r स्क्वायर, पाई is 22/7 into r स्क्वायर, r है 7 और ये 7, ये एक 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई करते हैं 42 के साथ, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 42 multiply 42. So the area is 42 into 42. It is 1764 minus 9 into 22 into 7. It is equals to
आई थिंक 1386 ये आ जाएगा। इसको कर देते हैं -4 - 6 इज 8, then 5 - 15 - 8 it is 7, then 6 - 3 is 3 centimeter square. This is the area of the solid portion. Required area ये बन जाएगा इसका। Next question 12. Question 12 is the diagram is given. In this diagram, given that OACD. This is a quadrant. Quadrant means four part of circle. Means angle at the center is 90 degree. Okay. Then radius of this means OB is equals to 3.5 centimeter and the length of OD is equals to 2 centimeter. Then find the area of this OACD, this part, and then area of this shaded region. दो चीजें फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले रेडियस ऑफ सेक्टर। दिस इज ए सेक्टर ना, क्वाड्रेंट एक सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। रेडियस ऑफ सेक्टर r is equal to 3.5 सेंटीमीटर and angle at center theta is equal to 90 degree. Then what is the area of OACD? Area OACD equal to कितना होगा? थीटा अपॉन 360 into pi r square. Pi is 22/7 into r square. R is 3.5. So 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 3.5 into 3.5 डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10 और यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10। 5 से 35 कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, 5 पे होगा, 90 से 360 कैंसिल, 4 पे। नाउ 5 कैंसिल विद दिस 10, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 और 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से ये कैंसिल 2 और ये कैंसिल 7। सो वी गॉट एरिया इज 77 upon 8. This is the area of the part OACB. OACB part का area बन जाएगा। Now the area of shaded region, second part. Shaded region, area of shaded portion. Area of shaded region. Shaded region का area क्या बनेगा? That is OACB area minus area of triangle. Area OACB minus area of triangle ODB. Area of triangle ODB. ये तो हम एरिया फाइंड कर चुके हैं 77/8 माइनस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल कैसे? राइट एंगल तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस 3.5 इनटू हाइट इज 2। डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10। 2 से 2 कैंसिल, 5 से कैंसिल 7 और ये 2। 77/8 minus 7/2 LCM is 8. So 77 minus 2 से कैंसिल 4 is 28। माइनस करते हैं 5 then 45/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह रहेगा एरिया ऑफ शैडेड पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, कोई खास मुश्किल नहीं है। This is the question number 13. In the question 13, a quadrant is given. O in the center and OQB is the quadrant. Quadrant means it makes a 90 degree angle. Then a sphere is constructed in it. इसके अंदर एक sphere बनाया गया है। OABC एक sphere बनाया गया है। Shaded portion का एरिया निकालो। Sphere की साइड given है। Side of sphere is 20 centimeter. अब shaded एरिया कैसे निकलेगा? क्वाड्रेंट के एरिया में से, यानी कि इस पूरे सेक्टर में से, क्वाड्रेंट एक सेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है, तो इस क्वाड्रेंट यानी कि सेक्टर में से OPBQ इस सेक्टर में से हम स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास साइडेड एरिया आ जाएगा। स्क्वायर का बिल्कुल इजी है, साइड इनटू साइड, और साइड हमारे पास है। क्वाड्रेंट एरिया हमारे पास क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। थीटा है 90, पाई की वैल्यू हमें पता ही होती है, r स्क्वायर। रेडियस चाहिए हमें। अब रेडियस कहां से निकलेगी? रेडियस फाइंड करने के लिए हम O को B से ज्वाइन कर देते हैं। तो फाइंड रेडियस, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज
एरिया ऑफ स्फीयर इज 20 into 20, यही होगा, मींस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एंगल मींस थीटा इज इक्वल टू 90 है। हमें चाहिए सिर्फ रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए, टू फाइंड रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइन OB, ज्वाइन OB, O को B से ज्वाइन करते हैं। नाउ OAB इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये स्क्वायर का ना, स्क्वायर में एंगल 90 होता है और 90 है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही बन जाएगी। OB स्क्वायर इक्वल टू OA, OA है हमारे पास 20, इट इज 20 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB कितनी रहेगी, स्क्वायर की साइड यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 रहेगी, 20 स्क्वायर मींस 400 प्लस 400 इक्वल्स टू 800। ये आ गया हमारे पास OB स्क्वायर। यहाँ से OB निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा OB इक्वल टू 800 का रूट फाइंड करेंगे तो 20√2, दिस इज OB। अब निकाल लेते हैं OB यानी कि रेडियस बन गया हमारे पास। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया वही थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r स्क्वायर, पाई हमारे पास ये हो जाएगी r स्क्वायर, r है 20√2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो जाएगी 20√2, 20√2 इनटू 20√2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो हम 3.14 रखेंगे, डेसिमल टाइम में डिवाइड में 100 आ जाएगा। 90 से 360 कैंसिल 4, 4 से 20 कैंसिल 5, 314 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई √2 को √2 से 2 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 100 कैंसिल 5 और 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 316 को 2 से करेंगे तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद, अब निकालो सैडिड एरिया। व्हाट इज सैडिड एरिया, सैडिड एरिया इज इक्वल्स टू क्वाड्रेंट माइनस स्क्वायर, क्वाड्रेंट का एरिया ये रहा 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच इज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 400, 628 minus 400, it is 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सैडिड पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई टफनेस नहीं थी इसमें, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन हमारे पास गिवन ए डायग्राम, दिस इज ए सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं इस तरह से तो ये एक सर्कल के सेक्टर का काम करेगा और ये भी एक सर्कल का ही सेक्टर बनेगा कंप्लीट करेंगे तो, ठीक है ना। इस सेक्टर के लिए हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर 30 डिग्री, तो इस सेक्टर का एरिया निकल जाएगा इजीली थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। सिमिलरली इस सेक्टर के लिए रेडियस अपने पास ये 21 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर 30 डिग्री, तो इसका भी आ जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। सैडिड एरिया निकालना है तो इस टोटल एरिया में से अगर ये एरिया माइनस कर दें तो सैडिड आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, दोनों सेक्टर के एरिया को बस माइनस करना है, बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर। फॉर्मूला आपको पता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वी आर गिवन ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक क्वाड्रेंट गिवन है, मींस सेंटर के एंगल 90 डिग्री होगा, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये सैडिड एरिया निकालना है। ये बना कैसे है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से एक आर्क लगाई गई है, दिस आर्क, ये तो बन गया क्वाड्रेंट, यहां तक का तो बन गया ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देते हैं, ये पार्ट जो है, ये पार्ट ऐसे बना है हमारे पास, दिस पार्ट इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। उसके बाद इसको डायमीटर मानते हुए, इसको डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर एक सेमी सर्कल और बनाया गया है इस तरह से। अब इस क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल के बीच का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हम तीनों एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में से हम इस सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे। सेमी सर्कल में से सेगमेंट का माइनस करेंगे। सेगमेंट का कैसे निकलेगा? सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये पोर्शन बचेगा और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तीनों निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस 14 है और हाइट भी 14 है। कितना आ जाएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया कितना बनेगा? सेक्टर यानी ये पूरा एरिया, सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360, थीटा है 90 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर है 14 इनटू 14, 90 से ये कैंसिल 4, 7 से 14 कैंसिल 2 से 4 कैंसिल 2 और ये 2 से कैंसिल 7, 22 को 7 से मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इस सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करें तो ये सेगमेंट बच जाएगा जिसपे मैं ये डैश का सिंबल लगा रहा हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या बनेगा? सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया है 154 माइनस ट्रायंगल का एरिया है 98, सब्ट्रैक्ट इट 6, then 14 minus 9 is 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पार्ट का एरिया आ गया। अब सेमी सर्कल का एरिया हम फाइंड करेंगे और उस सेमी सर्कल में से ये माइनस कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर means 1/2, pi is 22/7, r square, r is 14 into 14, 2 और 7 से 14 कैंसल, कितना आ जाएगा? 22 मल्टीप्लाई 14, ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेमी सर्कल में से अगर हम सेगमेंट को माइनस करेंगे इस पूरे एरिया में से, इस एरिया में से ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। तो सैडिड एरिया क्या बन जाएगा? सैडिड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, सेमी सर्कल में से सेगमेंट को माइनस कर देंगे। सेमी सर्कल का ये रहा 308 माइनस सेगमेंट ये रहा 56, 56 सब्ट्रैक्ट इट, इट इज 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of shaded portion. तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायग्राम देखने में कैसा नहीं हो बट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखो हमें ये शैडेड एरिया निकालना है। एक स्फीयर है जिसकी ईच साइड 8 सेंटीमीटर है, एंगल 90 डिग्री है ऑफ कोर्स। वी हैव टू फाइंड दिस शैडेड एरिया। मैं क्या करता हूं, इसको मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन दिस लाइक इट इज ए बी सी डी, बी को डी से ज्वाइन कर लिया। थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ इसको रब कर देता हूं, ध्यान से देखिए इसको, इस चीज को ध्यान से देखिए। अब ये क्या बन गया, ये एक सेक्टर बन गया ना, सेक्टर और ये ट्रायंगल। सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये क्या देगा, सेगमेंट। जैसे पिछले में निकाला सेक्टर माइनस ट्रायंगल सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया और सेम उतना ही हो जाएगा इस सेगमेंट का एरिया ऊपर की तरफ, दो सेगमेंट का एरिया हो जाएगा प्लस कर देगा। आपको सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकाल के डबल करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे आप, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट निकालेंगे विच इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया आपको पता है थीटा अपॉन 360, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर इज 8 into 8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये आ जाएगा। इसको डबल कर दो क्योंकि ये सेगमेंट एक तरफ का एरिया, डबल करोगे टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं कंप्लीट। यहां आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।